हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। देयर आर 2 चिल्ड्रन इन अ फैमिली। एक फैमिली में 2 चाइल्ड है। इफ द फर्स्ट चाइल्ड इज अ गर्ल, अगर पहला बच्चा है वो गर्ल है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन इन द फैमिली आर गर्ल्स। तो हमें कंडीशन दी है कि फर्स्ट चाइल्ड है वो गर्ल है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बोथ द चिल्ड्रन इन द फैमिली आर गर्ल्स। तो अब हम क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं गेस करती हूँ लेट बी इज इक्वल टू बॉय, जी इज इक्वल टू गर्ल। तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी है कि फर्स्ट चाइल्ड है वो गर्ल है, पर प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है कि दोनों चिल्ड्रन है वो गर्ल होनी चाहिए, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ द सैंपल स्पेस फॉर द फैमिली हैविंग 2 चिल्ड्रन। फैमिली में 2 चिल्ड्रन है is expressed as follow। तो 4 कंडीशन हो सकती है, देखिए यहाँ पे, या तो दोनों बॉय है, या दोनों चिल्ड्रन है वो गर्ल है, या एक बॉय है एक गर्ल है, एक गर्ल हो तो दूसरा बॉय। तो इसमें दोनों बॉय है, इस कंडीशन में दोनों गर्ल है, इसमें फर्स्ट चाइल्ड है वो बॉय है, दूसरा चाइल्ड है वो गर्ल। फोर्थ में फर्स्ट चाइल्ड है वो गर्ल है, दूसरे में दूसरा चाइल्ड है वो बॉय। तो यहाँ पे मुझे n मिल गया 4। तो यहाँ पे n मिल गया 4। अब आपको क्या करना है आगे, देखिए यहाँ पे शॉर्ट में लिख दीजिए n इज इक्वल टू 4। आगे के स्टेप भी लिखना है, लेकिन स्पेस कम होने के लिए मैं वो स्टेप इरेज कर रही हूँ। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास एक कंडीशन थी कि फर्स्ट चाइल्ड है वो गर्ल होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी हम किसकी फाइंड करेंगे, इवेंट दैट फर्स्ट चाइल्ड इज अ गर्ल। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो फर्स्ट चाइल्ड है वो गर्ल होगा और दूसरा चाइल्ड है वो बॉय। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, फर्स्ट में भी गर्ल सेकंड में भी गर्ल। तो ये 2 कंडीशन है। तो यहाँ पे मुझे m क्या मिला, 2। आया समझ में आपको कि फर्स्ट चाइल्ड है वो गर्ल होना चाहिए, तो यहाँ पे भी गर्ल है और यहाँ पे भी गर्ल है। दूसरा अभी कुछ हमें बताना नहीं है, बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a फाइंड कर सकती हूँ, m अपॉन n। m हमारे पास क्या है 2, n हमारे पास क्या है 4। तो यहाँ पे कट करो 1/2 मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या मिली हमें 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ b, b क्या हम फाइंड आउट करेंगे कि दोनों बोथ आर गर्ल्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे इवेंट दैट both the children are girls। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों गर्ल होनी चाहिए, फर्स्ट भी गर्ल और सेकंड भी गर्ल। तो ये एक ही हमें मिल सकती है। तो यहाँ पे m क्या मिलेगा 1। तो मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ b फाइंड कर सकती हूँ, m अपॉन n। m हमारे पास है 1 और n हमारे पास है 4। तो ये हमें दूसरी प्रोबेबिलिटी मिल गई। अब हमें आगे क्या करना है, तो पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ a 1/2 and probability of b 1/4। अब हमें सम में दिया है कि बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल होनी चाहिए, फर्स्ट भी गर्ल और सेकंड भी गर्ल। तो हमने प्रोबेबिलिटी ए में क्या फाइंड किया था,
फर्स्ट चाइल्ड इज गर्ल। बी में क्या फाइंड किया था, दोनों गर्ल होनी चाहिए, तो दोनों हुआ, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इवेंट दैट both children are girls। तो इन शॉर्ट ए क्या हुआ, इवेंट बी, पूरा क्या हुआ, इवेंट बी, जो हमने प्रोबेबिलिटी बी फाइंड की वो। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी 1/4। दोनों एक ही हुआ, ए है तो भी 1/4 आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में हमने क्या फाइंड किया था कि दोनों गर्ल होनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे b डिवाइडेड बाय a करूंगी, तो क्या मिलेगा मुझे, कंडीशनल इवेंट दैट फर्स्ट चाइल्ड क्या है, फर्स्ट चाइल्ड इज अ गर्ल, देन सेकंड चाइल्ड इज अ गर्ल ऑल्सो। ओके, आया समझ में। तो अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें क्या मिली थी, 1/2। तो यहाँ पे मैं 1/4 मल्टीप्लाई 2/1, क्योंकि 2 है वो ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 2 जा, तो यहाँ पे 1/2, आंसर क्या मिलेगा आपको, 1/2। अब एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2 6-faced balanced dice are thrown simultaneously. If the sum of number on both the dice is more than 7, then find the probability that both dice show same numbers। 1.3 में हमने एक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ऐसा ही था, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं थी मोर देन 7 वाली या तो सेम नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमें डाइस में 6 फेस्ड बैलेंस डाइस में क्या करना है कि उसका प्लस है वो 7 से ज्यादा होना चाहिए और सेम नंबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में 2 है तो सेकंड में 2, लेकिन 2 + 2 क्या होगा, 4, तो ये 7 से कम है। लेकिन मैं यहाँ लेती हूँ 4 and 4, तो 4 + 4 क्या आया, 8, तो 8 चलेगा। फिर 5, फिर 6, तो इन सब का प्लस 7 से ज्यादा होगा। तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम n फाइंड आउट करते हैं। तो 2 6 बैलेंस डाइस है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 स्क्वायर होगा, तो n की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 36। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या फाइंड करनी है, जो मोर देन 7 हो। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इवेंट that the sum of number on both the dice is more than 7। डाइस पे जो डॉट होते हैं उसका प्लस हमें करना है, तो वो 7 से ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 8 9 10 और 11 और 12 यहाँ तक आएगा, क्योंकि ये 2 डाइस है। इसमें अगर यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे 2, तो इसका प्लस क्या होगा, 3। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ, तो इसका प्लस क्या होगा, 4, ये भी नहीं चलेगा। 3 यहाँ पे, 3 यहाँ, तो इसका क्या होगा, 6, ये भी नहीं चलेगा। एक यहाँ 4 है, एक यहाँ 3 है, तो वो 7, ये भी नहीं चलेगा।
फिर यहाँ पे दोनों में 4 4 आई है तो क्या हुआ 8, तो ये चलेगा। मतलब फर्स्ट इवेंट में हमें क्या फाइंड करना है कि 7 से उसका प्लस है दोनों का वो ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी आ सकती है वो आपको बताती हूँ। पहले में 2 आएगा तो दूसरे में 6, 6 + 2 8, फिर 3 and 5, 3 + 5 8, फिर 4 and 4, 4 + 4 8, फिर पहले में 5 आ सकते हैं दूसरे में 3, तो 8 हुआ प्लस उसका, फिर 6 + 2 क्या हुआ 8, फिर आगे 3 + 6 इसका प्लस क्या हुआ 9, फिर 4 + 5 इसका प्लस क्या हुआ 9, फिर 5 + 4 इसका प्लस क्या हुआ 9, 6 + 3 इसका प्लस क्या हुआ 9, फिर आगे देखते हैं 4 + 6 इसका प्लस क्या हुआ 10, फिर दोनों में 5 5 इसका प्लस क्या हुआ 10, एक में 6 दूसरे में 4 10, फिर 5 and 6 11, फिर 6 and 5 11 and 6 and 6 12। तो इन सब का प्लस हमने किया तो सब 7 से ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं m लिख सकती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल m क्या मिला हमें 15। तो अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर सकती हूँ m/n। m हमारे पास क्या है 15, n हमारे पास क्या है 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें मिल गई 15/36। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड कर सकते। तो यहाँ पे मैं साइड में लिखती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 15/36। अब हमें बी फाइंड आउट करना है। बी क्या था कि उसमें सेम नंबर होने चाहिए। अभी बताया नहीं है कि 7 से ज्यादा है। बी में ओनली हम सेम नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इवेंट दैट both the dice show same numbers। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3, 4 and 4, 5 and 5 and 6 and 6। आया समझ में कि बोथ डाइस में सेम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें m कितना मिलता है 1 2 3 4 5 6, तो 6 मिला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम फाइंड कर सकते हैं m/n। m हमारे पास क्या है 6, n हमारे पास क्या है 36। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है 7 से ज्यादा होना चाहिए एंड सेम नंबर होना चाहिए। दोनों साथ में हमें फाइंड करना है। ए हमने अलग अलग फाइंड किया था, अब दोनों साथ में मतलब ए इंटरसेक्शन बी। तो आगे हम करते हैं यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 6/36। तो अब हम ए इंटरसेक्शन बी में क्या लिख सकते हैं दोनों कंडीशन साथ में। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इवेंट दैट द सम ऑफ नंबर ऑन बोथ द डाइस इज मोर देन 7, 7 से ज्यादा होना चाहिए उसका प्लस, एंड both the dice show same number। तो यहाँ पे आया समझ में 7 तो उसका प्लस 7 से ज्यादा तो होना ही चाहिए, लेकिन दोनों डाइस पे सेम नंबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या होगा 4 and 4, क्योंकि 3 3 करोगे तो 3 + 3 6, तो ये नहीं चलेगा। 2 and 2 4 होगा, ये भी नहीं चलेगा। 1 and 1 2 होगा, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि ये 7 से कम है। हमें 7 से मोर देन चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे 4 + 4
क्या हुआ 8, फिर 5 and 5, 5 plus 5 10 and 6 and 6 12। तो यहाँ पे हमें m क्या मिला है 3। आया समझ में? तो अब मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b लिख सकती हूँ m अपॉन n 3/36। अब हमें क्या करना है, दोनों साथ में फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b 3/36। तो इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, probability of a intersection b is equal to probability of a intersection b upon probability of a। आया समझ में? क्योंकि probability of a intersection b में a b probability of b हुआ, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ b upon a। आया समझ में? क्योंकि a इंटरसेक्शन b मतलब 7 से ज्यादा होना चाहिए, ये हमने प्रोबेबिलिटी a फाइंड की। b में क्या फाइंड किया, 7 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, दोनों में सेम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b मतलब b हुआ, तो यहाँ पे मैं 3/36, फिर यहाँ लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ a 15/36। तो यहाँ पे 3/36 मल्टीप्लाई 36 ऊपर चले जाएगी, 15 यहाँ 36 कट 3 5 जा 15। तो यहाँ पे 1/5 आंसर आता है।